सकते हैं। और इसके साथ बातों बातों में इस मैच का किको को सिग्नल दे चुके हैं जो कि अनुराग सोय, और यहाँ पर टीम ने सीधा क्लियर करता हुआ फर्स्ट शॉट को ही क्लियर कर दिए। जैसे मस्टिन टीम पुणे सिटी एफसी ब्लू कलर के जर्सी में, नीला कलर के जर्सी में टीम पुणे सिटी एफसी, और व्हाइट एंड ब्लैक कलर की जर्सी में नजर आएंगे टीम सिंबुम से। सचिन बारी के पास गेंद, सचिन बारी ने हल्का से यहाँ पर 22 नंबर विकास के लिए निकाला था, लेकिन विकास ने गेंद को रिसीव करने के बाद हल्का से रिलीज करने के प्रयास किए थे, और अच्छी क्रिया। 11 के पास गेंद, मौका बनता है यहाँ पर 11 नंबर के खिलाड़ी बानाबारी के पास, और बानाबारी ने अधिक समय तक गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए, और क्लियर करने के प्रयास यहाँ पर अभी भी 16 नंबर के पास गेंद, 16 नंबर की विनोद। आखिरकार अंतिम तक विनोद के द्वारा ही रहा, और यहाँ पर थ्रोइन का मौका मिलेगा सिंबुम से। जस्ट नंबर 22 विकास पालमोचन, जिनको हम सारा कोई चाहते हैं, जो कि जेएफसी और उनके साथ साथ टीएफए की प्रोडक्ट। और कमाल का मौका यहाँ पर जाता है समस्या सुनील दीगी के पास, सुनील दीगी ने लंबाकी करने का प्रयास किया 10 है, जो कि रेंगो दीगी सोच उनका टारगेट रहा, और उनका टारगेट अगर होता तो यहाँ पर मोटू महंतो के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल बन सकता था, लेकिन वैसे कुछ हुई नहीं। गेंद जाता हुआ गोल से बाहर, और मैच सूरत होकर करीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए टीम पुणे सिटी एफसी ने बारंबार प्रयास करता हुआ यह टीम को किसी प्रकार से पिछले साल का डिफेंडिंग चैंपियन, एक चैंपियन टीम वो सपना क्या बरकरार रख पाएगा। इस वक्त महेश के पास गेंद, और महेश की रफ्तार अलग अंदाज में यहाँ पर सीधे को ढूंढा हुआ गेंद, और किसी ने यहाँ पर पास करने के प्रयास किए, स्किल मारने की कोशिश किए, कुछ फायदा हुई नहीं। जैसे बच्चे के पास गेंद, अभी भी रघुनाथ यानी महेश ने पास कृष्णा के लिए, और कृष्णा गेंद को छोटेलाल महतो के लिए, छोटेलाल महतो ने गेंद को सीधा लंबा एक समांतर पासेस देखने को मिलता है। इसके दिशा परिवर्तन, गेंद को परिवर्तन करते हुए सीधा बैद्यनाथ के लिए, और बैद्यनाथ अलग अंदाज अलग स्टाइल में खेलने वाला खिलाड़ी बैद्यनाथ, बैक पास सचिन के लिए, और सचिन गेंद शूट करते हुए लंबकी करने का प्रयास। गेंद कालीचरण ने, जिनका मैं नाम जिक्र करता हूं, वही खिलाड़ी कालीचरण ने यहाँ पर पुनः एक प्रयास राइट साइड से धूरी से गोल करने के प्रयास किए थे, लेकिन बात की जाए गोलकीपर सिंबुम शेर के मोटू महंतो, उतना आसान नहीं है उनको उतना अधिक बेहतर, क्योंकि एक चर्चित गोलकीपर है सीकेपी के प्रोडक्ट मोटू महंतो, और यहाँ पर शॉट पास लेते हुए गोलकीपर को 4 नंबर के 4 नंबर यहाँ पर कृष्णा को चुनता हुआ, और कृष्णा प्लेयर सीसी गोल। टिकटॉक 11 खिलाड़ी निमितेंग थर्ड राउंड या फर्स्ट मैच चलावा करना ग्रुप ए पाए थे, तो टीम में दैवा कम से कम 10,000 रुपया की टीम लगे हकदार हुआ। इन पर्याप्त बरेज की टीम की निमितेंग कुरुमुटुंते ने कम से कम मेडो पुरस्कार दी थी प्रयास रविनाथ ने, और बरेज की टीम की कोशिश चिंता ताई लगी जिसमें से बेहतर बॉल में निमितेंग रघुनाथ टू बीट बॉल सुए तो रिलीज के बाद महेश रघुनाथ लगे सुए तो बॉल आर पड़ा था प्रयास ना, रघुनाथ 17 बैजनाथ गोल्ड बॉल जो चाहिए ना बॉल जो कोल का पूरे नो पावर एवरेज की टच के चाहिए ना तो बॉल सुनान चाहिए ना गोल तो बाहर न मेडो कोटी के इंडिकेट निमितेंग सेंटर रेफरी अनुराग सोपाई उनु एसुबानी सबिन टीम को तिसिए देन को उनका टाइम सबिन को एसुबानी डिसिप्लिन टाइप ना सबिन खिलाड़ी तो करते पूरा पूरा बीसीएम चाहिए कमेटी परिवार पाते, और खिलाड़ी ओकुल का को डिसिप्लिन करो इन खिलाड़ी को महान खिलाड़ी को भाई सबिन खिलाड़ी को एसुबानी डिसिप्लिन तिसिए दिन टाइट ना बड़ी कंट्रोल बॉल निकले सभी प्लेयर से बड़े यानी सुनील दीजी मतलब सुनील की शूटिंग तक कोशिश चाहिए कि ना शूटिंग का चाहिए कि ना मतलब जान फायदा का हो भाई ना और बॉल अडम से करवाना गोल इन तक ये मैच एक कम से कम 10,000 के पुरस्कार के लिए मैच चलता हुआ, दो टीम के बीच में भिड़ंत होता हुआ। 7 पर गेंद जो कि रघुनाथ
प्रयास यहाँ पर धीरे धीरे साइड से पूरा पैदा ढूंढा हुआ गेंद पैदा जो कुछ करेगा बाद यहाँ पर अच्छी स्किल दिखाते हुए सुंदर कंट्रोल के साथ महेश को ढूंढा हुआ गेंद और महेश ने पूरा पास करने का प्रयास किया लेकिन उससे पहले मिडफील्ड के खिलाड़ी जैसे कोचिन कांडे बिरुली की अच्छी क्लियरेंस जाता हुआ सुनील दी के पास गेंद को होल्ड करते हुए सबसे प्लेयर है जैसे 15 अमर सिंह यहाँ पर कालीचरण के लिए और कालीचरण अभी भी पुणे सिटी एफसी ने पास गेंद अकेले दम पे गेंद को बढ़ा दिया सुनील दी के लिए मौका बना लेते हैं क्या करें क्या नहीं अच्छा क्रॉस पुणे सिटी एफसी कमाल का गोल डटा वजह से जो कि रेंगो डिग्री यहाँ पर कमाल धमाल बवाल कर दिया है टीम पुणे सिटी एफसी की ओर से खिलाड़ी उनको मार कर रहे थे लेकिन उनको रोक नहीं पाया और टीम ने यहाँ पर एक स्कोर ले चुका अच्छा क्रॉस रहा अच्छा सेट पीस रहा यहाँ पर सुनील दिगी के द्वारा और उस सेट पीस को गोल में कन्वर्ट करने में सफल हुआ रिंगो दिगी और सुना यहाँ पर ये शॉट देते हुए समय अभी भी समय है अगर मैच में देखा जाए तो एक मैच जिनमें दो टीम जिनके हम बात करेंगे आज के दिन में एजेसी गुना बसान टीम सरस्वती एफसी के बीच में चला था जिनमें गुनाबसा की टीम ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए ड्रॉ किए थे लेकिन ट्राइबल के जरिए इस टूर्नामेंट से बाहर हुई ये टीम लेकिन अभी तक अगर देखा जाए ड्रॉ होता हुआ इस टूर्नामेंट में देखा गया है तो क्या उस प्रकार की कमाल कर पाएगा टीम जो कि सिंहभूम शहर के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है यहाँ पर अब डिफेंडिंग चैंपियन है उनके पास अच्छे फाइव के समावेश बना हुआ जिन्हें छोटे लाल रघुनाथ महेश जैसे खिलाड़ी अभी भी मैच के बाद महेश ने यहाँ पर के साथ बिग पास करने में मजबूर यहाँ पर छोटे लाल महतो जिसमें 4 के लिए 4 पर 3 के पास गेंद हल्का से यहाँ पर गेंद को उछाला अपना साथी प्लेयर के लिए अच्छी उम्र के साथ महेश गेंद रोक नहीं पाया पूरा यहाँ पर जैसे वो 5 एक गोल लेने के बाद उनके अंदर जो मनोबल है वो मनोबल हाई हो चुका है और इस समय जैसे बच्चे के पास कालीचरण ने क्रॉस करने के प्रयास किए थे लेकिन सही नियंत्रण में गेंद को रख नहीं पाए और एक गेंद को खुद क्लियर कर दिया यहाँ पर गोल से बाहर एक खतरा बना हुआ टीम के लिए आज के दिन में बहुत सारा मैच में स्कोर देखा गया है और हर मैच अभी तक हम देखे रहे हैं धीरे से गेंद को सचिन के पास बैकअप करते हुए खिलाड़ी को टांगने के प्रयास कर लेकिन डिफेंडर खिलाड़ी चढ़ने में यहाँ पर नहीं चढ़ रहे उनको भली भांति पता है कि यहाँ पर मुझे एक गोल जो हो बचा कर लेकिन मैं अगर देखा हूं बहुत जगह में एक गोल नहीं होता कभी भी ड्रॉ होता हुआ देखा गया है तो क्या ये गोल को ड्रॉ करने में साबित हो पाएगा टीम सिंहभूम शहर के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ इस दरमियान जैसे वो 12 के पास 12 ने यहाँ पर कृष्णा के लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर खोपना जी जिस प्रकार से मैच में बड़ी जंग छिड़ दिया है टीम पुणे सिटी एफसी करो या तो मारो की कगार में खड़ा हुआ है टीम सिंहभूम से जो कि पिछले साल की डिपेंडिंग क्या कुछ प्रभाव डाल पाएगा लेकिन इस दरमियान मौका बना हुआ है यहाँ पर अच्छा मौका बनता हुआ बना पा रही लेकिन कुछ फायदा हुई नहीं क्या कहना चाहेंगे खोपना जी क्या कमबैक कर पाएगी टीम उनके पास अच्छे स्ट्राइकर जिनमें शिशिर रघुनाथ जैसे स्ट्राइकर को लेकर खेलता है टीम सिंहभूम से जहां तक बात की यहाँ पर सिंहभूम से मैच की शुरुआती क्षणों में थोड़ा सा इजीली खेलना था और उसका भरपूर लाभ उठाए पुणे सिटी एफसी की टीम। अब पुणे सिटी एफसी की बात की जाए सिंहभूम से दमदार टीम के विरुद्ध जो डटकर शुरुआती क्षणों से जो लड़ने का पीड़ा को उठाए जिस क्षमता को दिखाए और उसमें एक लाभ भी मिला कि टीम अब तक 1 गोल दागे हैं लेकिन समय काफी है कहना मुश्किल है कि बचे समय में आखिरकार कौन सी टीम जीत हासिल करेंगे लेकिन फिलहाल पर पुणे सिटी 1 गोल से आगे है। सही महीने में सही बात कही यहाँ पर मिस्टर खोपना जी अब ये एक मौका बनेगा कॉर्नर अच्छी मौका बना हुआ अभी भी शॉट लिया महेश के पास गेंद को चेस्ट डाउन करता हूं महेश प्रयास लेकिन रॉन्ग टैकलिंग देख सकते हैं पर स्टेपिंग डाउन और सेंटर रेफरी बस उसी जगह में खड़े हुए थे और अंदर से तुरंत यहाँ पर हुइसलिंग देते हुए एक कमाल का मौका कॉर्नर से भी ये जो फाउल हो जाते हैं उनके जो सेफ्टी साथ ये बहुत डेंजर होता है टीम के लिए और ये के खतरनाक मौका बनेगा टीम पुणे सिटी एफसी के लिए। अब देखने की बात रहेगी किस प्रकार से ये रोक पाएंगे क्या ये वाल को भेद पाएगा
अब तक उसी जब तक सिटी बजेगी नहीं तब तक किक लेंगे नहीं, आप आराम से अपना वॉल बना सकते हैं। टीम पूरा सिटी एक एंगल यहाँ पर लेता हुआ 4 खिलाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर दिया पुणे सिटी एफसी के कप्तान। अब देखते हैं यहाँ पर 3 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे 11 सचिन, विकास। क्या विकास किक लेंगे या शिशिर? मुझे लग रहा है शिशिर किक लेंगे। अब देखते हैं शिशिर किस प्रकार से इस गेंद में थ्रो करना चाहेगा, टीम इसे यही मौका बनेगा टीम के लिए। देखने बात है किस प्रकार से कल नहीं क्या क्या उस चीज पर समझाते हुए मौका बना हुआ। अब देखते हैं ऑन द यार रहेगा ऑन द ग्राउंड, और ये यहाँ पर उस अपील को प्ले होने का इशारा दिए वहां पर सेंटर रेफरी, और मोटू ने समझते हुआ क्या था अभी भी खतरा बन रहा था उनके लिए, बहुत खतरा बना। अभी भी कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, मौका बना सुनील के पास, सुनील ने लंबा किक के साथ स्पॉट में किक कर दिया, और ये बहुत बड़ा गलती हुई है यहाँ पर गोलकीपर के द्वारा। इतना जल्दीबाजी जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पर हाथ क्लोज होने की वजह यहाँ पर सेंटर रेफरी ने उस अपील को नकारा है। अनुरोध 2-0 की मजबूत प्रांत दरमियान सुनील दिगी के द्वारा भी एक स्कोर देखने को मिलता हुआ, 2-2 स्कोर, वो भी 3rd राउंड का मैच में। और यहाँ पर मोटू वहां तो काफी आगे निकले हुए थे और वहां तक पहुंचा। बहुत सवाल रहेगा, बहुत ही जबरदस्त शॉट, हालांकि गोल में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन तारीफ करना चाहता सर का शॉट पावर था, बॉल डीप हो रहा था। अच्छी बचाव गोलकीपर शिवम सर के गोल पर मोटू मार्को के द्वारा। अब तक 2 गोल से आगे है पुणे सिटी एफसी। पुणे सिटी एफसी की अगर बात की जाए तो पहला राउंड से ही डिसिप्लिन को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया। प्रत्येक राउंड में अपने विपक्षी दल से पहले हमारे टेक्निकल जोन में आ रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, और आज अनुभवी खिलाड़ी कालीचरण पूरे तरह छाया हुआ टूर्नामेंट में, जो खिलाड़ी भी शानदार खेल को खेल रहे। शिवम शहर की अगर बात की जाए तो सितारों से सजा हुआ टीम। आज सेकंड गोल के लिए गोलकीपर का टाइमिंग गड़बड़ गया। शिवम शहर टीम के लिए गोलकीपर मोटू की अगर बात की जाए, बॉल को किक लिए, उसके बाद गोल पोस्ट में जाने के लिए काफी लेट किए, इजीली फरमाए। चलिए पर कृष्णा और सुंदर तरीके से सुनील का शॉट जो था बहुत ही कमाल का था सेकंड गोल के लिए, काफी लंबे तरीके से शॉट लगा रहे, अच्छे गोल मारे। फिर से आप सचिन चाहते खड़े के बॉल को डालता हुआ कृष्णा अपने कब्जे में बॉल को लिए है। अभी भी कृष्णा समय ले रहे हैं, शिशिर के बॉल को शिशिर लैब जोन विकास मुझे मौजूद है, विकास के करेंगे। 6 नंबर की खड़ी के लिए बॉल को डाला अच्छी जगह पर कृष्णा के लिए, कृष्णा पर शिशिर के लिए, फिर से कृष्णा के लिए लगाए। और गोल नंबर को कम करने में सफल होता हुआ कृष्णा गोल डिफेंस लाइन से आगे बढ़कर एक बराबर गोल अंतर को कम करने में कामयाब हुआ। और क्या बच्चे उस समय में फिर से गोल कर पाएंगे, ये एक अहम सवाल होगा शिवम से टीम के लिए। अब तक स्कोर की अगर बात की जाए, पुणे सिटी एफसी का 2 गोल और शिवम शेर पिछले साल के चैंपियन टीम का 1 गोल। खेलना मामा, खेलना चलिए इस बीच हाथ से पकड़कर गोल करने का प्रयास किया, ये तरीका फुटबॉल के नियम के विपरीत रहा। किक लेने का मौका मिलेगा बाद शिवम शेर टीम के खिलाड़ी को, किस तरह का शॉट लेंगे ये देखना होगा। अगला मैच के लिए हमारे टेक्निकल जोन में चलाएंगे टीएनसीटी मुंबई और आजाद क्लब सालीपुरी। आप दोनों टीम पहले हमारे टेक्निकल जोन में आएंगे, क्योंकि आप अगर लेट करेंगे तो आप में से जो टीम जीतेंगे लास्ट मैच के लिए आपको रेस्ट करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर बहुत ही अनुमना सा शॉट, फिर से गिरना, अच्छा शॉट, ओहो यहाँ पर बाल बगज गए, ताबड़तोड़ शॉट, बॉल में शायद डिफेक्शन हुआ होगा।
कॉर्नर के सर करता हमारे मैच पर अनुराग। तो हल्की से समय के लिए पर खतरा मंडराता हुआ देखने वाली बात है पर क्या बच्चे समय में मैच में वापसी कर पाएंगे। और गोलकीपर हल्का सा अपने आप को चोटिल महसूस कर रहे हैं। देखने वाली बात है पर चोट कितना गहरा है। अगर आप लोग ज्यादा समय लेंगे तो बाद में आपको ही दिक्कत होगा। सचिन भाई रनिंग मैच में आप कॉर्नर्स को ट्राई मत कीजिए। बार बार ये आपको मैं मुंह के माध्यम से भी बता चुका हूँ कि रनिंग मैच में कॉर्नर्स को ट्राई मत कीजिए। जब मैच होगा उस समय आप कॉर्नर्स को ट्राई कीजिएगा। जो यूट्यूबर है उनको इन सब चीजों को डिलीट करने में या हटाने में दिक्कत होता है। बहुत ही खुशी बात है हमारे चुनाव में जुड़ चुके हैं। धन्यवाद के पात्र है। और चलिए सभी क्या फर्क विकास के लिए मौका छिना छठे जारी और अच्छी तरीके और पुणे सिटी की खिलाड़ी खतरा को टालने का प्रयास करता हुआ थोड़ा सा आक्रामक रूप को धीरे धीरे अपनाता हुआ पुणे सिटी की टीम थ्रो इन लेने के लिए 4 नंबर की खिलाड़ी हल्की कदमों के साथ यहाँ पर सिद्धेश्वर पूर्ति टीम का नंबर की खिलाड़ी है। अगर लंबे थ्रो के लिए यहाँ पर बॉल को हाथ में लेता हुआ शिशिर टाचने के करीब से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ लेकिन डिफेंडर का अच्छी बचाव दबा भरी खेलों में बॉल आउट हो चुके। इनका मौका मिलेगा सिमुन से टीम के खिलाड़ी को। फिर श्री कृष्णा शिशिर के लिए अच्छा ओवर में बदलाव के लिए डाला गया। शूटिंग का बटल था लेकिन डिफेंडर का बहुत अच्छा बचाव। खतरा अब तक पूरी तरह टाला नहीं है। सिमुन शेर को यहाँ पर कॉर्नर में किक लेने का मौका मिला है लेकिन नापतुली किक ली जाए अच्छी हेडर लिया जाए तो मैच में वापसी करने के लिए अच्छा मौका फिलहाल खतरे के बादल मंडराता हुआ पुणे सिटी एफसी टीम के लिए। लोग ना ये को दे दिया है काली जगह का अच्छा बचाव। सचिन बॉल को लॉफ्ट शॉट लगाया। और चलिए इसी बीच यहाँ पर गोल का सिग्नल हमारे अंदर से किया है ना, अंदर से किया है। चलिए यहाँ पर बराबरी का गोल लगने में कामयाब होता हुआ अंदर से किया ना इसी बराबरी का गोल लगने में कामयाब होता हुआ। चलिए आप लोग रेफरी के साथ इस तरह का व्यवहार न करें। एशियन रेफरी ने गोल का सिग्नल दिए है। आप ये भले बताइए तो एशियन रेफरी ने गोल का सिग्नल दिए और एशियन रेफरी पूरी तरह क्लियर है कि गोल हुआ है। अंदर से निकल रहे हैं ना, अंदर से निकल रहे हैं। चलिए मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर एशियन रेफरी पूरी तरह पोजीशन में था, अब बॉल अगर यार में भी पार हुआ तो उसको गोल माना जाता है। द मेथड ऑफ स्कोरिंग रूल नंबर 10 को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर बॉल यार में भी पार होता तो आजकल फोटो गोल माना जाता है। बॉल अगर लकीर से पार हुआ तो गोल है। इस बात को मैं पुणे सिटी के खिलाड़ी को बताना चाहूंगा। पैर तो कूदा है। डी बॉक्स का भी आजकल बॉल का पोजीशन को दिखाया जाता है। लकीर अगर पार करके भी पकड़ेंगे ना वो फाउल। चलिए यहाँ नहीं पता मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर एशियन रेफरी का पोजीशन सही था, अब बॉल यार में पार हुआ था, गोल लाइन से अगर बॉल यार में ही पार हुआ था तो उसको गोल माना जाता है। ये बातें जानते हैं। टॉप एंगल या साइड एंगल से जाके पता चलेगा। तो नेट वाला गोली बनता है। चलिए आप लोग नेट वाला ये सब देखना चाहिए। हाँ ध्यान देंगे कि हर साल चेंज होता है। अगर बॉल अगर लकीर से पार हुआ था यार नहीं और उसको हेडर के जरिए बचाया तो निश्चित पर वो गोल है। और अगर लकीर को पार नहीं किया था तो इसके लिए आपका कहना सही है, लेकिन निश्चित पर जो हमारे असिस्टेंट रेफरी था ठाकुरा
ऑन द पोजीशन थे। अब बॉल यार नहीं पार हुआ था, गोल हुआ था, जिसके अंदर गोल का सिग्नल दिए। अन्यथा कोई भी स्टेशन रेफरी डाउट में कभी सिग्नल नहीं देते हैं, ये भली बात है यहाँ पर। और जहां तक टिकैत थे नायक जी, आप इस गोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर लकीर से गोल पार हुआ तो मेरे विचार से गोल है। सुनील सरदार तो सही मैंने में यहाँ पर सही बात कहे यहाँ पर कपड़ा जी, क्योंकि जो सेंटर रेफरी है उनका निगाह है उसमें वहां दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइन में जिनको हम असिस्टेंट रेफरी कहते हैं उनका लाइन फुटे से दो लाइन के साथ वो मेंटेन करते हैं, उनका सब दिखा है। सेंटर रेफरी वो नहीं देख पाएंगे। ये सही मैंने सही डिसीजन है, क्योंकि सेंटर रेफरी की निगाह फुटे से दो लाइन के साथ बना हुआ था, इसलिए आप उनके पास चलना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटर रेफरी पहले कुछ पैदा होगी नहीं, वो देख पाए गोल तो ये गोल है। जी जी, इस बात का मैं जिक्र कर चुका है, सेंटर रेफरी हो या एक्सटेंड रेफरी हो, गोल का करार जो देते इतना जल्दी नहीं जाता है। निश्चित तौर पर ठाकुर पूरी तरह कंफर्म था कि बॉल पूरी तरह पार हुआ है। अब पार हुआ बॉल को हेडर के जरिए रोका गया और गोल लाइन पार हुआ तो निश्चित पर गोल है, ये भली बात जानते हैं। चलिए पुणे सिटी एफसी, आप लोग ज्यादा समय ना लें, तब तो गोल ही हमारे विनायक मंडल ने गोल का करार दिए और अप्रत्यक्ष टीम है, ज्यादा देर तक अगर भाषबाजी नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। अगला मैच के लिए हमारे टेक्निकल जोन में चलेंगे टीएनसीपी मुंबई, सामने करेंगे आजादेश्वर क्लब सालीपुर। अब पूरी तरह रेडियो का हमारे टेक्निकल जोन में चलाएंगे। चलिए, जो टीम का कप्तान है पुणे सिटी का, आप लोग भी बड़े बड़े टूर्नामेंट को खेलते हैं, अब नियम भली बातें जानते हैं। अगर लकीर में बॉल यार नहीं पार हुआ तो वो गोल माना जाता है, ये भली बातें जानते हैं। फिलहाल यहाँ पर पहले का नियम कुछ अलग था, अगर जब तक नेट में लेन नहीं लगता तो तब तक हम लोग गोल मन नहीं मानते थे। आजकल के फुटबॉल का नियम कॉर्नर शूटिंग के दौरान भी आप लोग देखते हैं, जब आउटस्विंग होता है लकीर से बाहर जब यार नहीं पार हो जाता, वो बॉल अगर अंदर नहीं गिरता है उसको भी आजकल फुटबॉल में आउट ऑफ प्ले माना जाता है। चलिए, इस बीच यहाँ पर पुणे सिटी ने थोड़ा सा समय के लिए अपील जरूर करे थे, लेकिन डिसीजन को एक्सेप्ट की एक बड़ी बात है। तो खेल रोमांचकारी मोड में आता हुआ पुणे सिटी का 2 गोल और सिंहभूम शहर का भी 2 गोल, 2-2 गोल के बराबर पर मैच चलता हुआ और अब तक का टूर्नामेंट का सबसे रोमांचकारी खेल। और आज हमारे इस मैदान में उद्घाटनकर्ता के रूप में झींकपानी थाना के प्रभारी महोदय श्री रवि रंजन जी ने इस बात का ही जिक्र किया था, खेल में सभी टीम को जीत नहीं मिलता है, लेकिन इस तरह का खेल को खेले कि हारने के बावजूद आप दर्शकों का दिल को जीत ले। ये खेल भावना को जारी रखना होगा। चलिए, सभी बीच में विकास बॉल के आगे डालने का प्रयास करता, फिर यहाँ पर शिष्यपुटी विकास के लिए बॉल को डालना था, लेकिन डिफेंडर का अच्छी टाइमिंग की सही समय पर विकास के करीब पहुंचकर विकास को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब होता हुआ। अगला मैच के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी हल्के कदमों के साथ मेडिकल थ्रो तपस्या जोन में के लिए कदम बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों टीम के कप्तान को। फिलहाल पर गोल किक लेंगे पुणे सिटी एफसी की टीम और इसी के साथ